देखिए, आज की क्लास हो रही है बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए, जिसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए जाएंगे आज की क्लास में। देखिए, इसमें क्या है, कुछ चीजें आपको याद रखनी है। जैसे कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए 1s2 2s2 2p2। इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसकी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए, देखेंगे कैसे कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। लास्ट वाला देखिए, ये लास्ट में आप देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लास्ट वाले में जो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन फिल किया गया, जिसमें आप उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो। ठीक है, आपने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी आ रही है? इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2। ठीक है, जैसे अगर हम लिखते हैं 2s2, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 2। जैसे 3p2, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 3। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 2। तो फिर क्या उसके आगे सेम कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला है? तो देखा, हाँ, इसमें भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसमें भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसमें भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। तो इन दोनों को मिला के बोलेंगे आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, ये दोनों को बोलेंगे आउटर मोस्ट शेल। और इनके इलेक्ट्रॉन जो काउंट करेंगे तो दो इसके टोटल हो गए 4। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। ठीक है, इसके लिए बनाइए 1s2 2s2 2p3। इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। इसको कैसे बनाएंगे? 1s2 2s2 2p4। इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 ये टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं? ठीक है, और जैसे आप 12th में जान पढ़ते होंगे कि हम कोई भी केमिस्ट्री का जो भी कंपाउंड है वो हमेशा ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहता है। ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहता है। ठीक है, तो अब देखिए कार्बन कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4। ठीक है, और इसको ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, तो अगर उसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी हो कि शेयरिंग से बॉन्ड बन पाएगा, तो सबसे पहले हम शेयरिंग करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, और कार्बन को अपना 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करना है, ऑक्टेट रूल फुलफिल करना है। तो क्या करेगा कार्बन जो है वो किसी और से 4 इलेक्ट्रॉन लेके शेयरिंग कर लेगा और बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो सबसे मैं इजीएस्ट मेथड आपको बताऊं कि आपको सबसे आसान तरीके से बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, तो आप क्या करो कि कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये बना रहा है मान लो CH4। आप मान लीजिए कि CH4 बना रहा है मीथेन। तो कैसे करेंगे? तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन से वो हाइड्रोजन से शेयरिंग करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से वो दूसरे हाइड्रोजन से शेयरिंग करेगा, तीसरे से वो तीसरे हाइड्रोजन से शेयरिंग करेगा, और चौथे से वो चौथे हाइड्रोजन से शेयरिंग करेगा। जब उसने शेयरिंग किया है तो सिर्फ कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए हैं, हाइड्रोजन की भी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने भी दिए हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। इसके आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसने क्या किया, अपना भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है। तो अब कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8। गॉट इट? इट इज क्लियर? नेक्स्ट सी कि अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4। 4 के लिए ऐसे 1s 3p 3 और 1 4, ये बन गया sp3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे आपको बनाना है अमोनिया।
ठीक, तो कैसे बनाएंगे? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 1 2 3 4 5। ठीक, नाइट्रोजन ने कितने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया? 3 से, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है, और इसमें सिर्फ नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर हम अमोनिया का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे बनता है 1 2 3, 3 इसने जो बॉन्ड बनाया है वो, और क्या है, ये 2 एक्स्ट्रा पड़े हैं ना, ये हो गए लोन पेयर। ठीक है, ये क्या बन गए? लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, जब भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करते हैं और लोन पेयर कंसीडर करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, अब देखिएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? 1 2 3, और इस लोन पेयर को भी काउंट करेंगे 4, तो टोटल कितने इसमें बॉन्ड है? टोटल 4, और 4 के लिए क्या बन सकता है? sp3, 3 और 1 4। ठीक है, ये देख लीजिए अगर नहीं दिख रहा हो तो। नेक्स्ट देखिए, आपको बनाना है वाटर का। ऐसे बनाते हैं ना, कैसे बनाएंगे? देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ठीक है, और इसके लिए हम लोग बनाएंगे ऑक्सीजन के लिए, सॉरी हियर इज माय डॉग एंड ही इज कंटिन्यूअसली इरिटेटिंग मी। ऑक्सीजन के लिए 8 बनाएंगे, 1s2 2s2 एंड 2p4। ओके, 4 और ये 4, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में ये भी 2 है ना, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे बनाया ऑक्सीजन ने? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आई डोंट नो कि आपको नीचे का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इफ यू आर नॉट सीइंग देन मैं ऊपर बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 6। ठीक, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन को करने कितने हैं? 8। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या कर सकता है? ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, तो इसके पास 6 थे, एक हाइड्रोजन का मिल गया 7, दूसरे हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन का फिर से मिल गया 8। अब ये वाटर जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन का, लेकिन अब इसको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? देखिए, ऑक्सीजन ने क्या बनाया? एक इलेक्ट्रॉन से एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, और देखिए ये और ये एक्स्ट्रा पड़े हैं इलेक्ट्रॉन, ये कहीं शेयरिंग में नहीं हुए, तो ये बन गया लोन पेयर। ठीक है, अब अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4, 4 आ रहा है, 4 के लिए क्या निकालते हैं? sp3। ठीक है, बट ये यहाँ पर एग्जैक्ट sp3 नहीं है, यहाँ पर भी एग्जैक्ट sp3 नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? उसका एक रूल है, यहाँ पर लगेगा लोन पेयर रिपल्सन। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, अदरवाइज क्लास जिस पर्पज से स्टार्ट किया है वो पर्पज भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं ये सिर्फ इसलिए बता दे रही हूँ कि इसका ये हाइब्रिडेशन प्योरली sp3 नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन लग जाता है। ठीक है, तो फाइनली आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। तो आपको क्या करना है? इतना याद रखना है, अगर कभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल, शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको TD। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2 तो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री और ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है sp, इसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री और इसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर।
इज इट क्लियर? ये आप नोट कर लो, इससे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि कार्बन एटम ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल जो है उसके कार्बन एटम में, उस मीथेन मॉलिक्यूल का जो कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। ऑप्शन दे रखा है sp, सेकेंड ऑप्शन है sp2, तीसरा ऑप्शन है sp3 और फोर्थ है sp3d। ठीक है, देखिए मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन होता है CH4, पता होना चाहिए आप लोगों को कि मीथेन क्या होता है, CH4 कार्बन एटम है। इसने कितने बॉन्ड बनाए, 4, 1 2 3 4। देखिए कुछ लोगों को ये याद होगा और वो बस ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे करके ऐसे करते हैं और हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। आपको करना क्या होगा, कार्बन का लिखिए एटॉमिक नंबर 6, बनाता है 1s2 2s2 2p2। आउटर मोस्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। इसको और कितने चाहिए, 4, इसलिए क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, चौथा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो कार्बन ने एक से शेयरिंग की, दूसरे से शेयरिंग की, तीसरे से शेयरिंग की, चौथे से। अब कार्बन के पास कार्बन के 4 प्लस 4 हाइड्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसके पास कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर भी नहीं है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 आ रहा है ना, 4 के लिए क्या होता है sp3, 3p 1s, 4 हो गए। तो इसमें क्या ऑप्शन हो गया, ये sp3। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है। देखिए, विच हैव हाईएस्ट बॉन्ड एंगल, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है? ऑप्शन है sp, दूसरा ऑप्शन है sp2, तीसरा ऑप्शन है sp3 और फोर्थ है sp3d2। ठीक है, तो देखिए मैंने बोला था सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री और ये होता है लीनियर और ये होता है sp का। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या है, ये 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है, लीनियर है और क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, इसमें बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, sp3 में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, और sp3d2 आपके सिलेबस में आई थिंक है या नहीं, आई डोंट नो, बट यहाँ ये ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर दिखाता है। ठीक है, और ये सब आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो इसमें भी 180 एंगल नहीं आता और ये इसमें ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए हाईएस्ट बॉन्ड एंगल किस में आएगा, sp में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ज्योमेट्री ऑफ मीथेन, ज्योमेट्री ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल इज, मीथेन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पूछ रहा है कि मीथेन की ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, तो मीथेन को कैसे लिखते हैं, मीथेन होता है CH4। ठीक है, ऐसे बनाता है 1 2 3 4, ऐसे तो बनाया था। और मैंने इसको क्या बोला था, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 12th से 11th 12th में भी पढ़ा है कि इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है इथाइलिन। इथाइलिन में जो कार्बन एटम है उनके हाइब्रिडाइजेशन बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन है which type of hybridization is present in the carbon atom of ethylene molecule। तो सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, देखिए एक कार्बन के लिए लिखते थे मेथ, 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ, 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप, 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यू, ऐसे बहुत सारा लिखते हैं। हम लोग इतने शॉर्ट में आते हैं। यहाँ पर आ रहा है एथ,
एथ का मतलब कितने कार्बन होने चाहिए, 2, ठीक है। अगर कभी भी सिंगल बॉन्ड होता है तो वर्ड आता है इन, अगर कभी भी डबल बॉन्ड आता है तो वर्ड आता है इन, अगर कभी भी ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वर्ड आता है आइन, ठीक। यहाँ पर कह रहा है एथिलीन, इन वर्ड आ रहा है, इन का मतलब इनके बीच में क्या होना चाहिए, डबल, ठीक है। तो इथाइलिन से हमने क्या जाना कि एथ माने 2 कार्बन होने चाहिए, और इन माने क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। आपने लगा दिया। कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो कार्बन के क्या 2 बॉन्ड तो बना लिए, बचे कितने, 2, तो आप 2 हाइड्रोजन लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड बना लिए, 2, बचे कितने, 2, तो 2 हाइड्रोजन लगा लीजिए, ठीक है। तो हो गया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें। हमने बोला था, अगर आप लोगों को याद होगा, कि हाइब्रिडाइजेशन में आप सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करते हैं, लोन पेयर कंसीडर करते हैं, बट पाई बॉन्ड को कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। इस कार्बन की बात की जाए तो देखिए क्या हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में होता है एक सिग्मा और एक पाई। इसको याद रखने का तरीका है कि जैसे डबल बॉन्ड है तो जो सबसे पहले वाला बॉन्ड बना होगा, जो सबसे पहले बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा, जो बाद में बनता है वो पाई होता है, ठीक है। अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो ट्रिपल बॉन्ड में भी जो सबसे पहले बना होगा वो सिग्मा होगा, जो बाद में बनेंगे दोनों वो होंगे पाई, ठीक है। तो यहाँ की बात की जाए, इस कार्बन में जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड है ये सिग्मा, इन दोनों में बॉन्ड में जो पहले बनेगा, कोई भी पहले बनेगा वो सिग्मा, जो बाद में बनेगा वो पाई, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन में पाई को कंसीडर नहीं करते, तो कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3, 3 के लिए आता है sp2, 2 और 1 3, ठीक है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, ठीक। आप इस कार्बन पे आओ, 1 2, इन दोनों में जो सिग्मा होगा वो कंसीडर होगा, पाई कंसीडर नहीं होगा, तो 1 2 और एक ये 3 के लिए क्या आता है, sp2। दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ये था कि इथाइलिन मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है, तो इथाइलिन मॉलिक्यूल में जो दोनों कार्बन हैं उनके हाइब्रिडाइजेशन है sp2 sp2। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बन एटम ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल। एसिटिलीन मॉलिक्यूल क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। एक एसिटिलीन मॉलिक्यूल है। आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए और मैं 1 सेकेंड आ रही हूँ, आप इसका तब तक हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। ओके, सॉरी फॉर डिले। यस, बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। देखिए, ये अकेला बॉन्ड है सिग्मा, ये अकेला बॉन्ड है सिग्मा, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में जो पहले बना होगा वो सिग्मा होगा, ठीक है। बाद वाले 2 पाई, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन निकालने में हम सिर्फ सिग्मा को काउंट करते हैं, ठीक है। तो कितने सिग्मा है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, पाई को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 के लिए क्या निकालते हैं, sorry what I am doing, listen, आप निकालो एसिटिलीन मॉलिक्यूल, ये सिग्मा, इसमें से जो पहले बना वो सिग्मा, जो बाद में बने वो पाई। आप इस कार्बन की बात करो,
ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, 1 and 2, 2 से, 2 के लिए क्या आएगा sp, 1 2, ठीक। ये कार्बन कितने सिग्मा से अटैच है, 1 2, 2 के लिए क्या आता है sp। तो एसिटिलीन मॉलिक्यूल में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp, ठीक है। इतना सेम 5th क्वेश्चन था ये, इसी के जस्ट नीचे 6th क्वेश्चन जो है वो है बॉन्ड एंगल इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल। एसिटिलीन का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, दिख तो रहा है 180 डिग्री, और नहीं भी दिख रहा है, मैंने बताया था sp3 इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। सेकेंड है sp2 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, sp बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। आप अपने सिलेबस के लिए सिर्फ इतना याद रखोगे ना तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इंडक्टिव इफेक्ट is shown by, इंडक्टिव इफेक्ट is shown by, पहला है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा है पाई बॉन्ड, तीसरा है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड फोर्थ वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में एक कार्बन की चेन होती है और उस कार्बन की चेन में टर्मिनल साइड पे कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा होता है या एटम लगा होता है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में एक कार्बन की चेन होती है और उस कार्बन की चेन में टर्मिनल साइड में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा होता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लगे होने की वजह से इस पूरे मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है। पोलैरिटी क्या होती है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। लिसन, जैसे हम HCl की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग बुक में या कॉपी में HCl को ऐसे ही लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन रियल में ऐसे नहीं होता। Cl is more electronegative than hydrogen. I don't remember the data, but somewhere in my mind I know that Cl का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आई थिंक वो 3.5 है, आई थिंक ये श्योर 3.5 होगी, बिकॉज फ्लोरीन की 4 होती है तो क्लोरीन की होगी 3.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। देयर इज अ बिग डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन H एंड Cl, ओके। बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो इन लोगों के बीच में एक पोलैरिटी डेवलप है, बॉन्ड ब्रेक हो ना ब्रेक हो दैट डजंट मीन, बट यहाँ पर एक पोलैरिटी डेवलप है जिसको हम लोग डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव दिखा रहे हैं, ठीक है। डेल्टा नेगेटिव का मतलब होता है पार्शियल नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव का मतलब होता है पार्शियल पॉजिटिव। बिकॉज ये बॉन्ड पूरा ब्रेक नहीं हुआ है लेकिन इसमें पोलैरिटी है, इसलिए इस पर परमानेंट पार्शियल नेगेटिव रहेगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव रहेगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तब पूरा Cl पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आता है। वो भी कैसे आएगा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अपनी तरफ चला जाता है और Cl पे क्या आता है नेगेटिव और हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है उस पे आता है नेगेटिव चार्ज और जिसके इलेक्ट्रॉन लेके जाता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो पोलैरिटी, ये कार्बन की चेन है, इस कार्बन चेन में एक साइड में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होगा या ग्रुप लगा होगा। जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। मैंने बोला कि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आने के लिए बॉन्ड का ब्रेक होना इतना जरूरी नहीं है। बॉन्ड ब्रेक हुआ तब प्योर नेगेटिव एंड प्योर पॉजिटिव आएगा, बट यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है,
यहाँ पर और पार्शियल पॉजिटिव कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। अब क्या है कि बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, और इस पूरे मॉलिक्यूल में एक पोलैरिटी डेवलप है जो धीरे 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 डिक्रीज होती जा रही है, बट है पूरे मॉलिक्यूल में, ठीक है, यही है इंडक्टिव इफेक्ट। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो क्या करेगा, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है ये उसको अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। पूरे मॉलिक्यूल में मैंने कहीं भी पाई बॉन्ड नहीं दिखाया, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। आई थिंक इट विल बी अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो किस बॉन्ड के थ्रू होता है, तो वो होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 8th। क्वेश्चन है, इसको आप एक टेबल होती है इंडक्टिव इफेक्ट की, प्लस आई और माइनस आई ग्रुप की, किसी भी बुक में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। प्लस आई इफेक्ट इज शोन बाय, इनमें से कौन है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। पहला है OH ग्रुप, दूसरा है COOH ग्रुप, तीसरा है OCH3 ग्रुप एंड फोर्थ वन है CH3 ग्रुप, CH3, ठीक है। ये दो, ये जिसमें भी अभी फिलहाल के लिए एक शॉर्ट ट्रिक, मतलब दैट इज नॉट अ रूल और ये पूरा सही भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर मतलब आपके पास अभी ज़्यादा नॉलेज की आपको ज़रूरत नहीं है, तो अगर आपको शॉर्ट पे कुछ जानना हो तो जब ऑक्सीजन लगा हुआ दिख जाता ना तो उस पर माइनस आई लगा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं उन पे आता है माइनस आई, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उस पे आता है प्लस आई, ठीक है। तो आपके सिलेबस में आप इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड दो चीजें लर्न रखो। पहली चीज ये कि इंडक्टिव इफेक्ट किस बॉन्ड के थ्रू होता है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। एंड सेकंड क्वेश्चन, अगर कोई भी एल्किल ग्रुप आ रहा है, मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, व्हाटएवर इट इज, अगर कोई भी एल्किल ग्रुप आ रहा है तो वो हमेशा और हमेशा प्लस आई शो करेगा। इतना समझ में आ गया? आपको कुछ भी याद रखना है नहीं याद रखना है, इजीएस्ट वे टू डू द क्वेश्चन इज एल्किल ग्रुप जितने भी होते हैं वो सभी प्लस आई शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप सो माइनस आई इफेक्ट, इनमें से माइनस आई कौन शो करता है? देखिए, पहला है C6H5, दूसरा है CH3, तीसरा है CH2CH3 एंड फोर्थ वन इज, इन्होंने फिर से मैथिल ग्रुप लिख दिया, आप कोई और लिख लो, CH2CH3, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट कौन शो कर रहा है इसमें से? देखिए, मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो भी एल्किल ग्रुप होते हैं सभी प्लस आई ग्रुप होते हैं। आप ये लाइन नोट कर लीजिए, आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, गलत नहीं होंगे, कि एल्किल ग्रुप जो भी होते हैं ना, ऑलवेज एल्किल ग्रुप्स कर दीजिए, एल्किल ग्रुप्स ऑलवेज शो प्लस आई इफेक्ट because they donate electron by sigma bond, ठीक है। ये याद रखिए, मेथिल ग्रुप एल्किल ग्रुप है, एथिल ग्रुप एल्किल ग्रुप है, प्रोपिल ग्रुप एल्किल ग्रुप है, ये है फेनिल ग्रुप। देखिए ये कैसे बना, ये बेंजीन रिंग जानते हैं आप, फॉर्मूला होता है C6H6। अगर आप इसमें से कुछ ऐड करना चाह रहे हो, जब आप कुछ ऐड करने जाते हो तो आप इसको H5 करते हो और एक बॉन्ड को फ्री कर देते हो। ये जो बॉन्ड फ्री होता है यहाँ पर कुछ भी आके जुड़ता है। दैट मीन्स इफ यू वांट टू मेक फिनॉल,
अगर आपको फिनॉल बनाना है तो आप क्या करते हो, जो बेंजीन रिंग होती है फॉर्मूला है C6H6, लेकिन आप क्या करते हो, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हो, ये बन जाता है C6H5, और जहां से हाइड्रोजन निकला है वहां पर OH ग्रुप लगा देते हो एंड दैट इज फिनॉल। ठीक है, और ये वाला ग्रुप फेनिल ग्रुप जो होता है वो ऑलवेज -I होता है। फेनिल ग्रुप ऑलवेज शो -I इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following compound undergoes only sp hybridization? सिर्फ sp हाइब्रिडाइजेशन कौन दिखा रहा है, तो देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ए ऑप्शन, बी वाला है CH2 डबल बॉन्ड CH2, C है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड D है CH डबल ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। sp हाइब्रिडाइजेशन देखिए, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज ओनली sp हाइब्रिडाइजेशन, सिर्फ sp हाइब्रिडाइजेशन हो, मतलब जितने भी कार्बन है सारे कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन हो। तो देखिए सबसे शॉर्ट ट्रिक बता दें, अगर कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो वो sp3 होता है, अगर एक डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो वो sp2 होता है, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। इसमें देखिए कार्बन, अगर आप इस मॉलिक्यूल को ब्रेक किए 3 H थे तो आप ऐसे तोड़िए। ठीक है, देखिए ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा है यहाँ पर 4 के लिए क्या लिखते हैं sp3, 3 और 1 4। इस कार्बन पे आइए, ये सिग्मा ये पाई। मैंने क्या बोला था, हाइब्रिडाइजेशन में आप पाई को कंसीडर नहीं करोगे तो आप किसको कंसीडर करोगे, एक सिग्मा ये, दो सिग्मा के लिए क्या होगा sp। आप इस कार्बन पे आइए, इस हाइड्रोजन को ब्रेक कर लीजिए, ये अकेला है सिग्मा, ये सिग्मा, दो सिग्मा है, हाइब्रिडाइजेशन sp। ठीक है, तो यहाँ पर 2 sp है, एक sp3 है, ये तो अलाउड नहीं है क्योंकि उसने बोला है ओनली sp, सिर्फ पूरे मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। आप इसमें आ जाइए, आप दोनों हाइड्रोजन को ऐसे लिखिए, जो अकेला बॉन्ड वो सिग्मा, यह अकेला है सिग्मा, यह अकेला है सिग्मा, यह अकेला है सिग्मा, यह अकेला है सिग्मा,